लाखों लोग अपनी सारी भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग यूं जमीन पर बैठे एक ही आवाज सुनने को बेताब है। ये आंखें एक ही चेहरे को तलाशती हैं। अपने बापू की एक छवि मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, ऐसा ही सोचते हैं ये सारे साधक। बापू आसाराम जी इन साधकों की आंखों या दिल में ही नहीं बल्कि इनके रग रग में उतर चुके हैं। आखिर माजरा क्या है? क्या हालचाल है? बस एक आवाज, एक चेहरा, एक छवि के दीवाने इतने सारे। कोई बात तो जरूर होगी। जी हाँ, इन सब को मिलती है गुरु कृपा। क्या है ये गुरु कृपा? आइए टटोलते हैं। नन्हे हाथ स्टीयरिंग संभाल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से एक्सीलेटर पर जनाब का पैर पहुंच रहा है, लेकिन ये नन्हा तांशु दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर मारुति वैन चलाकर अपने जख्मी भाई को अस्पताल पहुंचाता है तो सब दांतों तले उंगली दबाते हैं कि ये कोई करिश्मा है या चमत्कार। लेकिन तांशु इसे गुरु का आशीर्वाद बताता है। जी हाँ, एक सारस्वत मंत्र जिसने तांशु को गजब की शक्ति दी। अब हम आपको मिलवाते हैं राहुल कात्याल से। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा इनाम मिला है जो आज तक दुनिया में किसी को नहीं मिला। राहुल कात्याल पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। राहुल ने सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट के लिए एक अत्यंत किफायती और उपयोगी कुर्सी का आविष्कार कर अच्छों को चौंका दिया। अमेरिका के सुप्रसिद्ध डॉक्टर रूरी कपूर, जिन्हें फादर ऑफ व्हील चेयर के खिताब से नवाजा गया है, ने हैरानी जताते हुए कहा कि मैं ऐसी ही एक चेयर बनाने की सोच रहा था, लेकिन राहुल ने तो कमाल ही कर दिया। अमेरिका में ऐसी कुर्सी 1 से 1.5 लाख रुपए में आती है। राहुल ने महज 3000 रुपयों में ये कुर्सी तैयार कर डाली। अपने इस आविष्कार पर खुद राहुल भी हैरान है, तभी तो गुरु को सतत धन्यवाद देने से नहीं चूकते। जब मैं 10वीं तक तो मैं बिल्कुल पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर हुआ करता था और इवन स्कूल वालों ने साइंस ग्रुप देने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उसमें मेरी कंप्लीट जो रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए, वो भी नहीं थी। तो उन्होंने किसी तरह से सिफारिश लगवा के साइंस ग्रुप दिलवाया और उसके बाद जब कॉलेज में हुआ तब भी कोई उम्मीद नहीं थी मुझे कि मैं डॉक्टर बन पाऊंगा किसी दिन। जी, मैंने 2004 में बापूजी से सारस्वती मंत्र की दीक्षा ली और 2005 में गुरु मंत्र लिया। उसके बाद एक के बाद एक साल करता गया और इतने अवार्ड्स मिले और ये इन्वेंशन भी हुई और फिर इंटरनेशनल अवार्ड तक पहुंचा। एक साधारण से गांव का छोरा क्षितिज सोनी, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि इसके इशारे के बाद ही हवाई जहाज आसमान में उड़ान भर सकेगा। गुरु जी ने आज मुझे भैंस चराते हुए यहाँ लाके खड़ा कर दिया। क्षितिज मानता है कि ये गुरु कृपा ही है जिसने उसके सपनों को पंख दिए। ये बापूजी ने ये पुस्तक प्रकाशित किया है। इसका पहले एक दूसरी किताब थी युवा धन सुरक्षा के नाम से, लेकिन अब इसका बदला रूप दिव्य प्रेरणा प्रकाश। सेम चीज़ें कुछ ज़्यादा, उसमें कुछ नई चीज़ें और ऐड की गई हैं। मैं केवल युवा धन सुरक्षा से इतना प्रेरणा पाया कि उसके ब्रह्मचर्य पालन, मैं 2 साल 3 साल का कंटिन्यू इतना ब्रह्मचर्य पालन किया। अभी ब्रह्मचर्य में ही हूँ मैं, और उसका इतना फ़ायदा हुआ मुझे, इतना फ़ायदा हुआ कि मैं कहाँ भैंस चराने वाला आज एयरकार्ट में उड़ता हूँ बापूजी के साथ। बापूजी को उसी जहाज में लेकर साइन भी करता हूँ। बहुत देर में और बहुत समय बीतने पर मुझे इस पुस्तक के अनुभव प्राप्त हुए। अगर आप अपने छोटे भाई बहन या छोटे बच्चों को अभी से शुरू करा देंगे तो वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। दिल्ली के एक साधारण से परिवार से संबंधित अजय समय से पहले पिता की मृत्यु के बाद खुद को दिशा विहीन समझने लगे थे। बापू के सानिध्य ने न केवल इन्हें दिशा दी बल्कि सफलता की वो कुंजियां दे डाली जिनके जरिए ये अपनी सूझबूझ का परिचय कई बार दे चुके हैं। जब बापूजी का सत्संग मुझे मिला, दीक्षा मिली, उसके बाद बौद्धिक विकास हुआ। बापूजी के सानिध्य में आकर मेरा बहुआयामी विकास हुआ।
बापूजी के द्वारा दी हुई दीक्षा का सरल मार्गदर्शन का ही प्रभाव है कि एक साधारण सा विद्यार्थी कुछ ही वर्ष की कार्य में एक ऐसी पुस्तक लिख देता है जो विश्व में उपयोग की जाती है नेटवर्क्स के डिज़ाइन के लिए। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वीरेंद्र मेहता का नाम इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि इन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 80,000 शब्दों को पेज वाइज कंठस्थ कर लिया। I have learned this word from the page number 881. Absolutely right again. ये एक करिश्मा ही है। दुनिया की नजर में ये एक अजूबी बात है, पर वीरेंद्र इसे सारस्वत मंत्र का नतीजा बताते हैं। पृथ्वीराज चौहान। 5 वर्ष पहले इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आई एम नॉट बी एबल टू रीड। सारस्वती मंत्र तो कुंजी है, मैं कहूँगा दिस इज द की टू सक्सेस। उसके बाद सबसे बड़ी गुरु कृपा है जो आपको ऊंचा उठाने वाली है। एक नन्ही बालिका आशा ने मन ही मन अपने बापू से डॉक्टर बनने की इच्छा व्यक्त की और नित्य दर्शन और गुरु मंत्र को अपना साथी बनाया। आज वही आशा डॉक्टर आशा बन चुकी है। मैं जब भी एग्जाम लिखने बैठती हूँ तभी मेरे पास बापू का नित्य दर्शन का फोटो रहता है और वो फोटो मुझे प्रेरणा देता है ऐसा। तो जब मैंने बापू के सामने देखा और बोल दिया कि भाई एक क्वेश्चन मेरे को आता नहीं है, अब मैं लिखने जा रही हूँ, अब आप जानो, बस जो भी लिखा होगा लिख देंगे। और सचमुच में ऐसा हुआ कि वो क्वेश्चन जैसे आंसर मुझे कोई लिखवा रहा है इस तरह से मैंने लिखा। वो क्वेश्चन इतना अच्छा मेरे से आंसर में लिखती गई, इतना अच्छे से मैंने प्रेजेंट किया कि वो पेपर में मेरा हाईएस्ट मार्क्स भी आए और जो टीचर थे उन्होंने प्रशंसा कर ली कि भाई ये क्वेश्चन सबसे अच्छा आशा ने लिखा है। डॉक्टर आशा जब भी मरीजों का इलाज करती है तो अपने गुरु का ध्यान करके ही करती है। और आज डॉक्टर आशा के पास 2 बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां मरीजों का सही इलाज होता है। व्यसनों में उलझा राजस्थान का सोहन बमुश्किल 2 वक्त की रोटी कमा पाता था। बापू का एक छोटा सा ग्रंथ दिव्य प्रेरणा प्रकाश पढ़ा, अमल किया और सोहन की काया ही पलट गई। मुंबई में मैं नौकरी किया सबसे फर्स्ट में होटल में नौकरी रहा जिसमें महीने का 500 रुपया पगार देते थे। बापूजी की योगा धन सुरक्षा की किताब मेरे को मिली और पढ़ने के बाद में मैंने दीक्षा ली। तब से थोड़ा ही सालों में हमारी अच्छी इनकम होने लगी और मैं महीने का करीबन में लाख से 1.25 लाख रुपया हर महीने में कमाता हूँ। महज एक ग्रंथ ने साधारण से सोहन को सेठ सोहन सिंह बना दिया। आज सोहन लाखों कमाता है, फिर सोहन इस ग्रंथ की गाथा कैसे न गाए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, कोई जगह नहीं जहां बापू के दुलारों ने करिश्मे न दिखाए हों। इन करिश्मों को गिनते गिनते हर गिनती छोटी पड़ जाएगी। बापू के ग्रंथ हो, बापू की तस्वीर हो या फिर बापू का दिया गुरु मंत्र, जिसने भी दिल से अपनाया उसी की नैया पार लगी। विजय शर्मा एक साधारण से एसी डीलर हैं। इनका बेटा ईशांत शर्मा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बॉलिंग के जरिए झंडे गाड़ चुका है। ईशांत अपने गले में बापू का लॉकेट हमेशा पहने रहता है। ईशांत की बहन ईवा ईशांत के लिए 108 श्री आशा रामायण का पाठ हमेशा चालू रखती है। मैं अपने पाठ करती हूँ आशा रामायण के और मुझे एक ही मोटिव है मेरा कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, इसका टीम इंडिया में सिलेक्शन रहना चाहिए बस। तो अब मुझे ये है कि मेरे पाठ चलते हैं, इसकी परफॉर्मेंस होती है बस। तो मैंने ये प्रण किया हुआ था गुरुजी के आगे कि जब तक इसका टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं गुरुजी के दर्शन नहीं करने जाऊंगी। तो रजोकरी आश्रम में गुरुजी आए हुए थे, हम लोग शाम के वक्त गए हैं, ये भी गया ईशांत भी। मैंने तब दर्शन करे तो गुरुजी ने, मैंने तो कुछ नहीं बोला था, गुरुजी ने खुद से ही कह दिया कि बहन अब खुश है ना ईशांत की, अब तो इसका सिलेक्शन हो गया। ईशांत का मानना है कि उसके माता पिता और परिवारजन की पूजा पाठ और गुरु प्रसाद की बदौलत ही उसकी मेहनत रंग लाई।
अक्सर समय निकालकर ईशांत बापू का आशीर्वाद बटोर लेता है। व्यवसाय हो या खेल जगत अथवा रोजगार का चक्र, हर जगह बापू के चाहने वालों को कई तरह के फायदे होते आए हैं। ये बात दुनिया वालों के लिए एक अजूबी बात है, लेकिन बापू के अनुसार ये सब कुछ भी नहीं है। बापू के पास तो ऐसा खजाना है कि उसका 100वां हिस्सा भी अगर किसी को मिलता है तो वो दुनिया जीत सकता है। बापू का हर अंदाज, हर आगाज करिश्मों से सराबोर है। तभी तो लाखों करोड़ों लोग श्रद्धा से बापू के चरण रज सर माथे लगाने को आतुर रहते हैं।